वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक करेंगे। इट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम सेल बायो। हमने इससे पहले आपको सेल वॉल के रिगार्डिंग करवा दिया था इन डिटेल और बहुत अच्छे से आपने उस वीडियो को रिस्पॉन्स किया था। चलिए शुरू करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं एंड कम्युनिकेशन विद एनवायरनमेंट करती है। ठीक है, सेल को एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है और ये मटेरियल एनवायरनमेंट के साथ सर्कुलेट करवाने में भी हेल्प करती है। यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें इंट्रासेलुलर सेल मेम्ब्रेन भी होती है, यानी ऑर्गेनेली की भी मेम्ब्रेन होती है। सो हर एक सेल जो है चाहे यूकैरियोटिक है चाहे प्रोकैरियोटिक है उसमें कवरिंग होती है, उससे कवर होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होती है और ये सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेली है, इसको दूर से देखा जा सकता है और श्रिंक कर जाती है जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं और इसकी थिकनेस जो है 70 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, इसको सब सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन जो है वैक्यूल में भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, कई ऑर्गेनेली में ये मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज नहीं होती, इसलिए उसमें इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन नहीं होगी। सो सब सेलुलर मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको मिला के हम इसको बायो मेम्ब्रेन का नाम दे देते हैं। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का अगर बात करें तो इसके वेरियस मॉडल्स आए थे। अकॉर्डिंगली साइंटिस्ट जो थे टाइम टू टाइम, फर्स्ट यहाँ आया था ओवरटॉन। 1895 में चार्ल्स ओवरटॉन ने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड की बनी होती है। उसने देखा था कि लिपिड सॉल्युबल मटेरियल जल्दी से सेल में पास हो जाते हैं, पानी में सॉल्युबल कम पास होते हैं। उसके बाद ग्रोटर एंड ग्रेंडल का आया था 1925 में। दो साइंटिस्ट थे ये डच के, उन्होंने कहा था लिपिड की बाई लेयर बनी होती है, 2 लेयर होती है इसकी। उसके बाद डैनियल एंड डेविसन ने सैंडविच मॉडल दिया था, इसको लेमिनार मॉडल भी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग था कि जो फास्फोलिपिड बाई लेयर होती है और ये प्रोटीन के अंदर सैंडविच्ड होती है, यानी बाहर प्रोटीन होती है, अंदर लिपिड्स होते हैं। और इसके हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, यानी हेड जो है वो पानी को अट्रैक्ट करता है, टेल पानी को रिपेल करती है। और इसकी थिकनेस जो है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स की है और 35 आर्मस्ट्रॉन्ग फास्फोलिपिड बाइलेयर की। बट इसकी एक कमी थी कि इसमें जो प्रोटीन्स है वो ग्लोबुलर कहे थे। उसने कहा था कि प्रोटीन सिर्फ बाहर होते हैं, बट अब जो रिसेंट फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन अंदर भी होते हैं, इंट्रिंसिक भी होते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो हैं लिपिड के साथ वंडरवाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से जुड़े होते हैं। और इसकी ड्रॉबैक मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। फिजियोलॉजिकल फिनोमिना ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता था, जैसे वाटर कैसे जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके बाद रॉबर्टसन मॉडल आया था, जे डेविड रॉबर्टसन ने कहा था। उसने कहा था 3 लेयर होती हैं, 2 डार्क स्टेन होती हैं और एक लाइट स्टेन। जो डार्क स्टेन लेयर होती है एंड ये प्रोटीन होती है, जो लाइट स्टेन है वो लिपिड होती है। तो यहाँ ऐसे हम देख सकते हैं। उसके बाद आया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसको ट्राइलेमिनल मॉडल भी कहते हैं। और इसमें 3 लेयर होती हैं, 2 डार्क लेयर एक लाइट लेयर। ठीक है, फास्फोलिपिड बाई लेयर एंड प्रोटीन लेयर। और ये 1959 में आया था। तो इसमें वेरियस मेम्ब्रेन की बात करें, सेल में यूनिट मेम्ब्रेन होती हैं और सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम ये यूनिट मेम्ब्रेन है। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड की मेम्ब्रेन एंड जो न्यूक्लियर इनवेल्प है ये डबल मेम्ब्रेन है, यानी आउटर एंड इनर। यानी कई ऑर्गेनेली में डबल मेम्ब्रेन होती, कई में सिंगल। जो सिंगल मेम्ब्रेन उसको यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। थिकनेस इसकी 75 आर्मस्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है। और इसकी जो ड्रॉबैक थी वो डेविसन वाली थी। सो उसके बाद जो नेक्स्ट वेल डिफाइंड मॉडल है या डेट इज़ द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के ऊपर डिस्कशन करेंगे।